हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा फैमिली लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज ये गोवा की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और इस वीडियो में कतई मज़ा सा आ जाएगा आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पूरी वीडियो देखना, इसमें आपको स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे और ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स जो कभी सुना ही होगा आपने और जो गोवा गए हैं उनके लिए नई चीज़ नहीं है। और ये है स्कूबा डाइविंग, आपको देखने में मिलेंगी। और ये हम एग्वाडा फोर्ट, जो कि गोवा का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जो बहुत ही ज़्यादा पुराना माना गया है। और कहते हैं कि वास्को डी गामा भी यहीं पे उतरा था। तो बने रहिए गाइस वीडियो के अंत। ये नज़ारे दोस्तों बाघा बीच के हैं। बाघा बीच में हमने थोड़ा फुटबॉल का भी खेलने का मज़ा लिया था। ये देखिए यहाँ पर साजन, किट्टी और मैं तीनों खेल रहे थे। खेलते खेलते दोस्तों शाम हो गई और उसके बाद हमने सोचा कि बाघा बीच के किनारे पे थोड़ा सा चला जाए। तो ये गोवा की नाइट लाइफ देखते ही बनती है। ये जो गोवा की स्पेशलिटी है कि इधर शाम को और भी ज़्यादा रौनक हो जाती है, जो कि देर रात तक चलती है। कह लो देर रात भी इतनी कि 2:30-3 बजे तक ये माहौल ऐसा ही रहता है। ये हार्ट शेप के जो आपको दिख रहे हैं इधर जो टेबल लगाए हुए हैं, ये कपल के लिए लगाए हुए हैं ताकि कोई भी कपल आके इधर बैठ सके। घूमते घूमते गाइस हमें भी भूख लग गई थी, तो हमने भी एक टेबल बुक करवा लिया। ये टेबल दोस्तों बिल्कुल समुद्र के साथ सटा ही हुआ था, देख सकते हैं। ये लाइटिंग का प्रभाव इतना है कि सोचो ही मत, ऐसा है दोस्तों। इसके बाद हमने फिर डिनर भी कर लिया था, फिर अपने होटल रूम में चले गए थे और सुबह अब हम चेकआउट करने की तैयारी में हैं और फ्रेंड्स तैयार हो रहे हैं और जल्दी ही हम, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने से के बाद जो अगला किराया भी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप हमारा रूम चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रूम मिल गया था हमें और चीप प्राइसेस में। इसके बाद गाइस मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, अब हम बागा बीच से कैलंगट बीच और कैंडोलिन बीच जा रहे हैं। हेलो गाइस, अभी हम कैंडोलिन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे रूम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पहले जो हमने लिया था वहाँ वाईफाई की थोड़ी कमी थी, लेकिन यहाँ पे वाईफाई भी है और
एवरीथिंग इज़ फाइन। एसी रूम मिल जाएगा आपको 700-800 की रेंज। इसके बाद गाइस हम पहुंच गए कैंडलिन बीच। ये बीच थोड़ा बागा बीच से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी शांति है और जहाँ पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी बागा में चलते हैं, जो शाम को हुआ था। कैरियोके सॉन्ग सुनने के बाद गाइस हम वापस अपने होटल रूम में चले गए थे। फिर वहाँ के होटल के मालिक ने हमें बताया कि एक पैराडाइज आइलैंड है जहाँ पर स्पोर्ट्स काफ़ी करवाए जाते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, और मोटर बाइक है, और ये सारी मतलब स्पोर्ट्स करवाने थे हमें। तो हमें वो एक टेम्पो ट्रेवलर में 13-14 बंदे थे जो कि होटल रूम में रुके हुए थे। वो फिर हम सभी मिलके पैराडाइज आइलैंड में चले गए, जो कि मेन बागा बीच से काफ़ी 25-30 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से सीधे जाना तो मुश्किल था, तो ये टेम्पो ट्रेवलर करवाया था हमने। 2-3 गुना ज़्यादा ही शांत होगा। इतना पीसफुल इलाका मैंने कहीं नहीं देखा था। यहाँ पे पाम ट्रीज और बिल्कुल ब्लू सी है यहाँ। ज़्यादातर लोग नीला समंदर देखने के इच्छुक होते हैं, तो अगर वो ऐसा देखना चाहते हैं तो वो पैराडाइज आइलैंड जा सकते हैं सीधे ही। ज़्यादातर स्पोर्ट्स यहीं पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति है, तभी जो फिशेस हैं वो देखने को मिल सकती हैं स्कूबा डाइविंग में। कहते हैं कि यहाँ पर जो डॉल्फिन फिश है वो भी कभी कभार देखने को मिल जाती है। तो हम भी यही आशा लेकर यहाँ पर आए थे। गाइस बस थोड़ी देर में मेरी बारी आने वाली है, क्योंकि 3-4 स्पोर्ट्स हमने इकट्ठी करनी है। इसमें बोटिंग करवाएंगे, बनाना राइड है यहाँ पर। बनाना राइड में क्या होता है कि 4-5 बंदे इसके ऊपर बैठ जाते हैं और वो तेज़ी से बोट लेके जाते हैं, तो जानबूझ के नीचे भी गिराते हैं। इसीलिए हमें ये लाइफ जैकेट भी पहना दी गई है। तो सबसे पहले हमने ये जो स्पोर्ट्स है इसमें क्या करेंगे कि बहुत तेज़ी से हमें लेके जाएंगे। खूब सारा एंजॉय किया था हमने यहाँ पे। देखिए इसके बाद गाइस हम पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं। ये छोटी बोट है जो हमें किनारे से मिडल ऑफ द सी लेके जाएगी। गाइस ऐसा शांत आइलैंड गोवा में और कहीं नहीं है। आप चाहे बागा बीच चले जाएं, चाहे कैंडलिन बीच चले जाएं, कैलांगेट बीच चले जाएं, चाहे अंजना बीच चले जाएं, लेकिन
पैराडाइज आइलैंड का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ से हमें वो दूर खड़ी एक बोट, बड़ी बोट है, वहाँ लेके जाया जाएगा। अब क्या स्कूबा कराने वाला? मिडल ऑफ द सी में जाएंगे। हमसे पहले गाइस ये एक बंदे की बारी है, इसके बाद हमारी बारी आएगी। थोड़ा डर लग रहा था हमें, लेकिन हम देखना चाहते थे कि इसको कितना डर लगता है। तो इसमें गाइस होता क्या है कि एक रोप के साथ आपका पैराशूट बंधा रहता है, रोप आपकी बोट के साथ जुड़ी रहती है, तो ये धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं। ये देखते हैं, अब मेरी बारी थी। थोड़ा डर लग रहा था मुझे, लेकिन मज़ा आया। साथ में साजन की भी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये एक खास चीज़ थी कि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे और आपको समुंदर के अंदर डिप लगाने का भी मौका मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन थोड़ा डेंजरस है, पानी में डुबकी या गोता लग जाता है बंदे का। गाइस, पैराग्लाइडिंग करने के बाद हम डाइविंग करने के लिए आगे की बोट में पहुंच गए हैं और पहले बारी साजन की है। वो साजन देखिए आप उतर चुका है पानी में, और उसे देखकर थोड़ा सा तो मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन पहली बार हम ये करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डर तो लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, साजन करके आ चुका है स्कूबा डाइविंग, अब मेरी बारी है। बाकी के लोग भी तैयार हैं। ऐसा होता है कि इनके गले में एक टोकन सा बांध दिया जाता है। अब मेरी बारी आ गई है। ये समुद्र के बीच का दृश्य। ऐसा होता है कि ये लोग जो स्कूबा डाइविंग करवाते हैं, इनके पास वाटरप्रूफ कैमरास होते हैं। शुरू में मेरा जो गाइस, जहाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि ऑक्सीजन का मास्क मेरा थोड़ा सा उतर गया था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली एक बंदा तो साथ में होता ही है। वो जल्दी से समुद्र से ऊपर ले गया। ये हम कम से कम 10 से 15 फीट नीचे थे पानी में। तो दोबारा से फिर मैं हौसला करके स्कूबा डाइविंग के लिए आया, और इस बार ऑक्सीजन का मास्क भी अच्छे से लगाया था मैंने, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब बिल्कुल ठीक है। इसका तो पूरा मज़ा ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इशारे बताए थे कि अगर थंब अप करते हैं तो इट मीन्स यू आर कंफर्टेबल, और अगर नीचे करते हैं देन यू आर नॉट कंफर्टेबल। और ऐसा करते हैं तो कि बिल्कुल बढ़िया आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, इसका मज़ा ही कुछ और था। क्योंकि समंदर के ऊपर तो सभी देख लेते हैं, लेकिन ना समंदर के अंदर क्या है, ये देखने का मज़ा ही अलग है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने अपनी डाइविंग पूरी करने के बाद वापस किनारे पे जाने लगे, और सच्ची यही है कि ये जो पैराडाइज आइलैंड है ना, इसका नाम बिल्कुल सही रखा है जिसने, कि आप देख सकते हो उसका नाम एल्ट्रीट्यूड विला। कभी भी कैंडलिंग बीच गए तो इसी रेस्टोरेंट में जाइए, आपको थोड़ी छूट भी मिल जाएगी और स्पोर्ट्स भी ये करवा देंगे, और पूरी तरह से वाईफाई से ऑपरेटेड है ये पूरे का पूरा विला।
ये देखिए, इसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। इसके बाद गाइस हमने सोचा कि चलो एग्वाड़ा फोर्ट चलते हैं, क्योंकि ये भी एक गोवा की शानदार जगहों में से एक है और बहुत ही ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स है ये, जहाँ पे कहते हैं कि कैदियों को भी रखा जाता था अंग्रेज़ों के समय में। ये देखिए, अंग्रेज़ों से पहले भी कहते हैं कि यहाँ पर शिप्स खड़े किए जाते थे। ये भी कैनलिंग बीच से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। वहाँ से हमने क्या किया था कि एक्टिवा किराए पे ले ली थी, हमने 3 एक्टिवास ली थी और बड़े मज़े से यहाँ पर पहुँच गए थे। गोवा के बिल्कुल बीच के किनारे ये किला बना हुआ है, जिसमें हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि जो कैदी यहाँ पर रहते थे, इधर ही उनको रखा जाता था अंग्रेज़ों के समय में। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ? ये देखिए, ये ऊपर से उनको सांस लेने के लिए जगह छोड़ी गई है। जो दिल चाहता है मूवी जो है ये, वो भी यहीं पे शूट हुई थी, जब वो तीनों दोस्त इधर आते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर वो बैठे थे। साल भर सैलानी यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। यहाँ से समंदर को देखने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ से देखिए दूर दूर से शिप्स और बोट्स गोवा की तरफ आ रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ कहते हैं कि वास्को डी गामा भी फर्स्ट टाइम यहीं पे उतरा था, जब वो उसको लैंड दिखाई दी थी इंडिया की। ये देखिए, ये वो जगह है दोस्तों जो यहाँ पर कहते हैं कि समुद्र तल की ऊंचाई यहाँ तक थी और जो शिप्स थे वो यहीं पे आकर टिका दिए जाते थे और यहीं से एंट्री उनकी हो जाती थी। जो माल वगैरह लेके आते थे शिप्स। स्टार्ट। ओके गाइस, अब हम यहाँ से कैंडलवुड बीच से चेकआउट करने जा रहे हैं और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और हमारी ट्रिप। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक और शेयर करना मत भूलना।